इस वक्त मैं यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाले के अंदर मौजूद हूँ। ड्रेनेज लाइनों को तब्दील किया गया, पानी की बड़ी इंच की लाइन डाली गई, सेवरेज की लाइन को तब्दील किया गया, गैस के कनेक्शन देखे गए, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन देखे गए। अब मेन नाले के ऊपर काम हो रहा है। असल सड़क बनाने का काम होगा। बीच में फुटपाथ आपको देखने को नजर आएगी, साइडों पे फुटपाथ देखने को मिलेगी, इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें देखने को मिलेगी और प्लांटेशन भी की जाएगी। इंतजामिया आहिस्ता आहिस्ता जो बारिशों में शहर कराची डूब जाता है उसके ऊपर काम करती हुई हमें नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास मौजूद हूँ। जो ये रोड यहाँ पर असर नो तामीर करना है, बड़ा मंसूबा है, बड़ा प्रोजेक्ट है। छोटा रोड नहीं बन रहा, बड़ा रोड बनाया जा रहा है। तकरीबन कोई 2.25 से 3 किलोमीटर का एक पूरा रूट है जो कि यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर कैफे प्याला पर जाकर जो है वो मिलता है। तो बेशुमार रोड कराची के जो है वो बन चुके हैं। लंडी कोतल से 5 स्टार चौरंगी का रोड बन चुका है, माड़ीपुर रोड बन चुका है, सैंड स्पीड रोड बन चुका है, कैनप रोड बन चुका है, मुबारक शहीद रोड बन चुका है और ऐसे बेशुमार रोड हैं जो बड़े बड़े वो बना चुके हैं। अब शहर कराची के ऐसे रोड है वो बनाने जाना है। चाकीवाड़ा रोड भी बन गया है, टेंडरी रोड बन रहा है, जो मेन शेरशाह रोड है वो बन रहा है, इज्तिमागाह रोड भी बन रहा है। इसके अलावा ये जो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला रोड है इसको भी बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या काम होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने पहले वीडियो बनाई थी तो उस वक्त इस पूरे राइट साइड पे तमाम ड्रेनेज की लाइनों को जो है वो तब्दील किया जा रहा था, क्योंकि अगर इन लाइनों को तब्दील ना किया जाए तो फिर रोड बनाने का फायदा नहीं है। इस रोड पे होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। ड्रेनेज लाइनों को तब्दील किया गया, पानी की बड़ी इंच की लाइन डाली गई, सेवरेज की लाइन को तब्दील किया गया, गैस के कनेक्शन देखे गए, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन देखे गए। अब मेन नाले के ऊपर काम हो रहा है। जो बारिशों में हम देखते थे अक्सर इस जगह का बुरा हाल होता था, चंद मिलीमीटर की बारिश से पूरी सड़क ज़ेरे आब आ जाती थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर मेन रोड बनाना है तो इन्होंने क्या किया है कि इस पूरे नाले को असर नो तामीर करना है। पुराना नाला ख़त्म करके नाले की डेप्थ को बड़ा किया गया, चौड़ाई की बड़ी की गई और अब यहाँ पर नाला बनाने का काम जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। जैसे ये नाला मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर सड़क बनाने का काम शुरू किया जाएगा। बेशतर काम अल्लाह का शुक्र है कि मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाले का काम मुकम्मल होने के बाद फिर असल सड़क बनाने का काम होगा। बीच में फुटपाथ आपको देखने को नजर आएगी, साइडों पे फुटपाथ देखने को मिलेगी, इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें देखने को मिलेगी और प्लांटेशन भी की जाएगी। तो ये ओवरऑल बड़ी अच्छी सड़क होने वाली है जो कि कैफे प्याला से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मिलाने वाली एक अहम शाहरा होगी, जो चंद मिनटों के फासले में मुसाफिर जो कराची वाले हैं उसको जो है वो सफ़र कर सकेंगे। बाकी ओवरऑल यहाँ के काम की अगर नौइयत के बारे में बात करें तो इस वक्त काम तेज़ी के साथ किया जा रहा है। सड़क जो है वो चूँकि राइट साइड की अगर सड़क के बारे में बात करें तो ये रोड बंद था क्योंकि ड्रेनेज की लाइनें तब्दील हो रही थी। लोग सिर्फ ये वाली सड़क को इख्तियार कर रहे थे, आना जाना लगा हुआ था। लेकिन चूँकि यहाँ पर लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं, ड्रेनेज की लाइनें मुकम्मल करके रोड को लेवल कर दिया है और ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो शुरू हो गई है। आइए चलते हैं, मज़ीद आपको बताते हैं। जी, इस वक्त मैं यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाले के अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पहले ये नाला बड़ा छोटा सा था, अब तो चूंकि मेरे कद जितना ये नाला बनाया जा रहा है और चूंकि जब पानी ज़्यादा आता है तो बारिशों की वजह से पूरी सड़क हो जाती है ख़राब। तो इन्होंने क्या फ़ैसला किया है कि ये फ़ैसला इन्होंने किया है कि इस पूरे सड़क को जो है वो बनाना है। अब आप देख सकते हैं पूरा कंक्रीट का एक नाला बनाया जा रहा है। पहले तो जी जो पुराना नाला था वो इतना कोई ख़ास नहीं था, अब चूँकि कंक्रीट का नाला है, सरिये अगर आप देखें मजबूत काम किया गया है। बाकी इसके काम के नौइयत के बारे में मतलब इतना चल जाएगा कि 25 साल 20 साल आपके आराम से निकाल देगा। तो ये है कि जितनी भी जो बारिशों की वजह से इस पूरे यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अतराफ में हम अक्सर देखते हैं कि जब भी बारिशें होती हैं तो ये सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले एरिया है। लंडी कोतल की तरफ चले जाएं, वो रोड बन गया, उधर शुक्र है कि जान छूट गई है। इसके अलावा कैफे प्याला पे भी बड़ा बुरा हाल होता है। तो ये पूरा एक बड़ा मंसूबा है
जो कि मतलब सही तरीके से जो है वो बनाना है। तो जितने भी ये जो काम हो रहे हैं इस जगह का बुरा हाल था, लेकिन अब चूंकि अगर आप देखें साइडों पर, अगर आबादी देखें अच्छी खासी आबादी है, इन लोगों को परेशानी का सामना था, लेकिन अब चूंकि इन काम के होने से शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना नहीं है। जबकि अगर दीगर मंसूबों की बात करें तो टेंडरी रोड को भी इसी तरीके से बना रहे हैं, शेरशाह रोड को भी इसी तरीके से बना रहे हैं, बाकी शाहराह नूरजहाँ को भी इसी तर्ज के ऊपर बनाया जा रहा है। तमाम नालों के काम को किया जा रहा है, उसके बाद फिर जो है वो काम किया जा रहा है। चाहते तो रोड भी बना सकते थे, मगर रोड बनाने का फ़ायदा नहीं होता, फिर से नाले का पानी निकल के ऊपर आता और सारी रोड को जो है वो ले जाता अपने साथ, शहरी परेशान हो जाते। तो ये फैसला किया गया। एक तो वैसे ही सड़कें आपकी जो है वो अंधेरे में डूबी रहती हैं, स्ट्रीट लाइटें तो समझ लें है ही नहीं। तो इस चक्कर में जब मेन प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो उसके बाद फिर पूरा काम किया जाता है। ड्रेनेज, सेवरेज, इसके अलावा पानी, इसके अलावा नाले, इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइटें, तमाम कामों को जो है वो यकीनी बनाया जाता है। और जब इंशाअल्लाह ये सड़क बन जाएगी, तकरीबन कोई 3 किलोमीटर की सड़क है, आना जाना लगाएं तो ये 6 किलोमीटर बनती है। जब ये सड़क बन जाएगी तो आप यकीन माने कि चंद मिनट में, यानी कि 4 से 5 मिनट के अंदर आप मेन कैफे प्याला से यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी कि राशिद मिनास रोड को कनेक्ट करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बसें जो है वो यहाँ पर चलती हैं, हैवी ट्रैफिक चलता है। तो इस पूरी सड़क के बनने से शहरियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। और बारिशों में जो लोग अपनी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, जिनकी गाड़ियाँ अक्सर फंस जाती हैं, पानी में भर जाता है पानी, वो देखने को नज़र नहीं आएगा। और इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया आहिस्ता आहिस्ता जो बारिशों में शहर कराची डूब जाता है उसके ऊपर काम करती हुई हमें नज़र आ रही है, ताकि ये जो अक्सर चंद मिलीमीटर की जो बारिश से जो सड़कें ज़ेर आब आती हैं वो सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। और यही वजह है कि काम होने की वजह से शहरियों को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना है। ज़ाहिर है काम होता है, जब कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जब तरक्याती काम होते हैं तो उससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर चंद महीनों और चंद 1-2 साल की बात होती है, लेकिन जब ये मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद जान छूट जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। अभी के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।